सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से। आप मेरा चैनल देख रहे हैं शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि आपको पता है मेरा ये चैनल न्यू है और आप लोग का बहुत सारा धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ। आप लोग ने मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और दिल से सपोर्ट कर रहे हो और अच्छे खासे व्यूज़ लेके आ रहे हो, तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे यही उम्मीद कर सकती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लेना, जो कि मेरी ऐसी वीडियो आती रहेगी, पहुँचती रहेगी और जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि 300 करोड़ का बजट माने तो ताजमहल से आता है। 300 करोड़ का जो आ रहा है बजट माने तो क्या सिर्फ एक ताजमहल ही पैसा दे रहा है? तुमको पता है तिरुपति बालाजी कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, आपको पता होगा। ना पता हो तो आओ इस वीडियो में तुमको पूरी जानकारी देती हूँ, कहाँ कहाँ से फंडिंग होती है। और खास करके हमारे जितने हिंदू देवी देवता के मंदिर से जितनी आती है ना फंडिंग, वहां से बेटा किसी की भी नहीं आती होगी, ठीक है। और हाँ, यही बता रही हूँ, जो बोलते ना मंदिर से मिलेगा रोजगार, भाई थोड़ी सी मेरी आवाज ज्यादा लाउडली होगी, क्योंकि बात यार मंदिर की कोई कर देता ना दिमाग बहुत खराब हो जाता है। मंदिर पे हर किसी की टिप्पणी होती है, परंतु मंदिर का अर्थ कोई नहीं जानता है। और जो मंदिर से फंडिंग आती है, जो मंदिर से पैसा आता है ना, अब वही बात है ना, बोल के क्या फायदा। तुम जैसे गधों लोग को समझाना और हम जैसे लोग पागल जो समझाए तुम्हें। चलो आओ दिखाते हैं कि ताजमहल से 300 करोड़ का जो फंडिंग आ रहा है, कैसे आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो आओ चलो इस मोहतरमा ने माने तो सॉरी, इस बहन ने क्या बोला है देखते हैं। ताजमहल से 300 करोड़ का बजट आता है। आपको एक बात बता दूं, इस देश में मतलब हजारों मंदिर है हिंदुओं। एक मंदिर है साउथ में, आपने सुना होगा, तिरुपति बालाजी। करोड़ों का सोना यूं ही चढ़ा दिया जाता है वहाँ पे साल में। और एक और बात, ये तो मैंने साउथ की बताई। राजस्थान में पहले तो पीछे वाले बहुत तमीज से बात कर रही हूँ मैं। और दूसरी बात, राजस्थान में एक मंदिर है, दो मंदिर है हमारे, बहुत माननीय मंदिर है वो। पहला है सावरिया सेठ, लोग है ना सोने के पेट्रोल पंप, चांदी की स्कॉर्पियो ऐसे ही चढ़ा देते हैं वहाँ। लाल किला से बहन पैसे नहीं आ रहे। अरे भैया आ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही, आपकी बात बिल्कुल सही है। अरे मेरी बात सुनो, आपने कहा सिर्फ ताजमहल से 300 करोड़ का बजट आ रहा है ना साल का। अरे राम मंदिर में करोड़ों ऐसे ही नहीं लगा दिया हिंदुओं ने। जो हिंदू अपना एक मंदिर बनवाने में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, उसका इस देश के बजट में और इकोनॉमी में कितना सहयोग रहेगा, ये पंचर लगाने वाले ना बताए तो ज्यादा बेहतर। इधर आओ, इधर तुमको बोलो, इधर आओ, इधर। पंचर लगाने वाले किसको बोले आप ये बता दो। आपको थोड़ी बोला तो फिर ऐसे आपने, जो लोग सिर्फ ये मानते हैं कि मुगलों की बनाई हुई अय्याशी की जो इमारतें हैं उनसे सिर्फ इस देश की इकोनॉमी और बजट चल रहा है, तो उनसे बड़ा बेवकूफ और पंचर लगाने वाला कोई नहीं। इनकी बात तो पहले पूरी करने दो। उन्होंने आपको तो नहीं बोला ना पंचर बनाने वाला बोला है, पर मुझे नहीं बोला। ये जिस वजह से बोला दिल पे लगा। सुनो, अगर इनको इतना ही बनाने वालों के लिए क्यों बुरा लग रहा है? अगर ये देश के हितैषी, अगर ये देश के हितैषी है, अगर इन्हें देश से प्यार है, चले। अरे भैया अगर चार स्टेपनी साथ में लेके चले और जहाँ टायर पंचर हो ना वहाँ टायर निकाल के फेंक दे। बोल लो, एक टायर तो खरीदने का हिम्मत नहीं है इनका। स्टेपनी की बात कर रहे, पंचर की बात कर रहे। लो पूछो इनको, हिम्मत है ना, हिम्मत है ना। हमारे राजस्थान में एक मंदिर है सावरिया सेठ, चांदी की गाड़ियाँ यूं ही चढ़ा देते हैं हम, चांदी की गाड़ियाँ, चांदी के पेट्रोल पंप यूं ही चढ़ा देते हैं। और सुनो, अभी जाकर आई हूँ खाटू श्याम जी, एक दिन में 30 लाख। अरे मेरे भाई सुन लो, अभी जाकर आई हूँ खाटू श्याम जी, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने एक दिन में दर्शन किया। तो अब तुम खुद जान लो कि राजस्थान की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा होगा, उसके बजट पे क्या असर पड़ा होगा। तो ये मत बोलो कि इस देश की इकोनॉमी दुनिया के 7वां अजूबा उस ताजमहल से चल रही है, ठीक है। हमारा औकात है कि हम टायर खरीद लूं, क्यों औकात है तभी तो खादी को पहना हूँ कि हमारे औकात टायर खरीद लूं। लेकिन इनकी धंधा ना बंद हो जाए पंचर की, इसलिए हम लोग पंचर लगवाते हैं। इनकी धंधा को देखते हुए इनसे पूछो, इनसे ये पूछो। अच्छा, इनके पास तो पहली बात गाड़ी होगा नहीं, है ना, इन पे तो गाड़ी होगा नहीं, और ये टायर खरीदने की बात कर रहा है। टायर खरीदने की बात कर रहा, देख लो, पहले स्टेपनी खरीद लो, फिर गाड़ी खरीदना, ठीक है। इन्होंने अभी बोला कि उत्तर प्रदेश खरीदना, समझ गए ना। टायर खरीदने की औकात नहीं है, तुम स्टेपनी खरीद रहे हो। ये देखिए, ये जितने लुटेरे उटेरे हैं ना, उनको बादशाह मानने वाले हम बता दे रहे चैनल, आपको चैनल से
कौन सा बादशाह था इस्लाम में? चर्च ऑफ हिमलेट और जहांगीर के बहुत सारे औरतों के साथ ऐसी करना शाहजहां, कि मीना बाजार में घूम घूम के लड़की चुनने वाला अकबर की बाबर, जिसके हसीन बॉयफ्रेंड था, कि खिलजी अपने चाचा को गले मिलते हुए खंजर फोक देने वाला, कि हुमायूं अपने बीबियों को छोड़ के भाग जाने वाला, कि शाहजहां अपनी बेटी से जहरा से शादी कर लेने वाला, कि औरंगजेब अपने 3 भाई का कत्ल कर पिता में जेल में डाल देने वाला। क्या वो सब बादशाह नहीं थे? वो इस्लाम में नहीं थे? पूछे वो सब उनके पूर्वज हैं। अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो कुछ बदलाव होगा, महिलाएं सुरक्षा होंगी? क्या पता 6 बजे के बाद 12 बजे के बाद भी घूमे महिलाएं? नहीं, बदलाव होगा ना, फिर दोबारा से आतंक पाले जाएंगे, फिर दोबारा से अतीक अहमद जैसे पाले जाएंगे, तो दोबारा से दंगा राज चालू हो जाएगा। योगी जी ने इनको मिट्टी में मिला दिया, क्या गलती करी? आज पहले हम सुनते क्या थे मैडम? उस दौर से निकले, 6 बजे के बाद बाहर निकलते, घर वाले डरते थे कि बाहर मत निकलना। ठीक है, मेरा घर ऐसी जगह पर है कि 15 मिनट की दूरी पे, 20 मिनट की दूरी पे यूपी लग जाता है। ठीक है, तो घर वाले बना करते थे कि शाम को 6 बजे, भाई साहब इतने 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद इतनी बहन बेटियों का कांड होता था, मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। दूसरी बात, इतने दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर दंगा सबसे बड़ा मैं बता देता। वहां पर जब दंगा हुआ था तो टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव ने क्या बोला था कि जितना भी नुकसान हुआ है मुआवजा सिर्फ एक समुदाय को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को ये बता दिए योगी जी के राज में एक दंगा कहाँ पर हुआ है, और दंगा हुआ भी पहली बात तो बता नहीं पाओगे कहाँ हुआ है, ऊंच नीच हुई है कहाँ पर, तो उसका काम करा है नहीं करा, योगी जी ने फट्टे बजाए नहीं बजाए, हैंड टू हैंड उसका 5 मिनट के अंदर उसको सही ढंग से लेकर आए। दंगा वो बताइए मेरे से। पूछ रहे योगी बाबा के राज में कोई दंगा बता दीजिए, या अगर हुआ हो तो जिन्होंने करे उनके ऊपर क्या कार्रवाई? एक चैलेंज और, अगर कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं योगी जी, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक जगह बता दे यहाँ योगी जी ने हिंदू मुस्लिम करी हो। बगैर बोले जो अभी ये लोग कह रहे फट्टे फिरवा दिए है ना, इनसे ये पूछो अभी जब उस मंदिर के बारे में कांड हुआ था, जो आप खुद बता रही हो, मंदिर क्या नाम है घोषित कर दिया सरकार ने। सरकार ने नहीं घोषित करा है। किसने किया फिर? आम आदमी ने। आम आदमी कैसे कर सकता है? उसको बोला कि वो मंदिर है, उनको पता है मंदिर है। ठीक है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। वहाँ पे जब डंडे ले लेके पुलिस वाले पे देख रहे थे वीडियो, वो भी आपको पता, आपको भी पता, आप इतने बड़े वो नहीं हो, आप खुद मीडिया वाले, आपको भी पता कैसे उसके ऊपर पुलिस वाले पे डंडे चिपक रहे हैं, है ना, मारे नहीं कोई, फिर भी भगवाधारी यूं डंडे ले लेके पुलिस वाले पर चिपक रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं फिर भी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। और वहाँ पे जब अगर अपने धर्म के लिए आलम मोहम्मद के लिए अगर पब्लिक वहाँ उतर गया तो उन पर फट्टे क्यों फिरवा दिए? तेजाब फेंका गया, तेजाब की बोतलें फेंकी गई हैं पुलिस के ऊपर। 8-10 साल के बच्चे पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। आप कौन सी दुनिया में? 8-10 साल के बच्चे, और नहीं तो क्या? अरे आप कहाँ? नहीं मैम, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। जो गलत है तो गलत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है, योगी जी जो हमारे देश के, मैं आई एम फ्रॉम यूपी, पहले मैं बता दूं मैं कहाँ से हूँ। आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ। ठीक है, और जो हमारे देश के जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो बिल्कुल एकदम सही काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? माय नेम इज अली जी। मैडम, जो हमारे सीएम है मेरे यूपी के योगी श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो बिल्कुल एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लिए सब बराबर है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। वो बिल्कुल गलत के साथ गलत करते हैं और सही के साथ सही करते हैं। वो ये नहीं देखते ये हिंदू है या मुसलमान है। मैं उनकी वीडियो ऑन कैमरा देखता हूँ और न्यूज देखता हूँ। वो ये नहीं देखते हिंदू या मुसलमान, उनके लिए सब बराबर है, सबको लेकर चलते हैं। वो जो यहाँ पे बाइक करते हैं वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, सोच का इतना फर्क कैसे है? मैं पूछना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम की मेंटली खराब होती है। ठीक है, मैं कह नहीं सकता, कुछ लोग कुदरत से पैदा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हाँ, कुछ कुदरत का होता है। अब उसको कुदरत बोलो या भगवान बोलो या अल्लाह बोलो, सब एक है। ठीक है, नाम, अब मेरा नाम मेरे पापा देखो अली बुलाते हैं, कुछ नाम मेरे को सानू भाई बुलाते हैं, कुछ नाम मेरे को अली भाईजान बुलाते हैं। हूँ तो मैं एक ही, ठीक है। अब देखो उसको अल्लाह बोलो या भगवान बोलो, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल जिनको मेंटली खराब होती है। वो ये नहीं देखता कि गलत क्या है सही क्या है, बस बोलना चालू कर देगा कैमरे के सामने। ऐसे दंगा फैलता है और कुछ नहीं। जब तक देश में एक बन के नहीं रहोगे ना, ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला। मैडम, सबको एक रहना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक रहना पड़ेगा, जब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब तक एकता नहीं होगी
ये देश आगे नहीं बढ़ सकता मैडम। विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी सरकार जो है वो एक तरफा कानून चलाती है और एक तरफा पे ही कार्रवाई करती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। अभी मुस्लिम बच्चे को गोद में लेके एक महिला है बुर्के हिजाब में, खिला रहे हैं। वो मैंने देखा वीडियो। चाहते तो वो उसके साथ गलत करते, नहीं करा ना, बिल्कुल सही किया। उसके बच्चों से प्यार है, जब भी तो उन्होंने ये नहीं देखा है मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का बच्चा है, सबसे प्यार है। मैं तो चाहे सीएम कोई भी हो मैडम, पहले मेरी बात सुनो पहले जी। अगर मेरा वीडियो ले रहे हो तो पूरा लो, मैं जो बोल रहा हूँ पूरा सुनो, ठीक है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा मैडम, चाहे हिंदू सीएम हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, देश को सबको एक बराबर लेके चले। ये न देखे भेदभाव या हिंदू या मुसलमान, सबको लेकर चले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने भाई हैं, ठीक है। कोई सब उसके भगवान के बनाए हुए ईश्वर और श्री राम जी के और अल्लाह के सब। मोदी जी पे क्या कहना है? उनको मोदी जी को लेके क्या सोचते हैं? मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, जो हमारे देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरी नज़र में बहुत अच्छे आदमी है वो। मैडम बहुत दिन बाद कोई अच्छा आदमी मेरे को मिला है डिबेट में, बहुत दिन बाद। अब मैं इन भाई से, ये भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं एक बात कहूँगा, ये इन भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन कुछ लोग आकर योगी और मोदी या बीजेपी पर पन्ना पढ़ के आते हैं। अब मेरे को एक बात बताना भाई, अब ये नारे में आपको कुछ गिनवाऊंगा, आप बताना कि सबसे अच्छा नारा इसमें से कौन सा है। एक मुख्यमंत्री कहता है कि बटोगे तो कटोगे। एक प्रधानमंत्री कहता है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एक खड़ा होकर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। एक खड़ा होकर कहता है कि हिंदुस्तान से दलित और मुसलमान एक हो जाओ, हिंदुओं को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। एक खड़ा होकर कहता है मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, राम भक्तों में से राम निकाल दूंगा। एक खड़ा होकर कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक खड़ा होकर कहता है कि पुलिस को जरा सी भी चोट आ गई या किसी को भी नुकसान हो गया, पुलिस की जिंदगी खराब करके रख दूंगा, जो कहता है चंद्रशेखर रावण। अब मेरे को एक बात बताइए, इतने नारे गिनवाए, इसमें से आपको सबसे अच्छा नारा कौन सा? सबसे अच्छा नारा मुझे ये लगा, जो अभी देश को नहीं झुकने दूंगा। सबसे पहले देश है, ना कि कोई धर्म मजहब, सबसे पहले देश है, ठीक है। देखिए हाँ, इसमें से जो मिले मुलायम काशी राम हवा में, ये था अखिलेश का। हिंदुस्तान से हिंदुओं को बाहर निकाल देंगे, ये था राहुल गांधी का। और मतलब पुलिस वालों का या किसी को भी कार्यकर्ता को जरा सा नुकसान हो गया, मैं पुलिस की जिंदगी खराब कर दूंगा, भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण। और ये एक और बताया था मैंने, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कन्हैया कुमार। 15 मिनट के पुलिस हटा दो, हैदराबाद का फखरुद्दीन अकरुद्दीन जो भी है। अब मेरे को और ये योगी जी हमारे कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अब मेरे को बताइए सांप्रदायिक नारा कौन सा, दंगे फैलाने वाला नारा कौन सा है? मैंने पहले ही बोल दिया, ये 15 मिनट के लिए जो ये ओबीसी जो है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ओबीसी जो हैदराबाद के सीएम है, उनकी बात भी गलत है। सांसद बोलो चाहे जो भी हो, मुझे उनसे मतलब नहीं है, कोई भी है ना, ठीक है। चाहे हैदराबाद के जो भी है वो, हमें अपने यूपी से मतलब है। पहले तो मैं आई एम यूपी से बिलोंग करता हूँ, आई एम फ्रॉम यूपी, ठीक है। और जो वहाँ के हैदराबाद के जो ओवैसी है, वो अपनी जगह जैसे भी है सही है, लेकिन उन्हों की ये बात मुझे बहुत कड़वी लगी, जब 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? ऐसे नफरत फैलेगा नहीं फैलेगा? हिंदू मुसलमान अलग होएगा नहीं होएगा? ये बताओ, ये गलत बात है बिल्कुल। ये बात तो ठीक है, लेकिन कटोगे बटोगे ये बहुत सुपर हिट। कटोगे बटोगे एकदम सुपर हिट, बहुत सही बात बोला था भैया। मेरी बात एकदम नंबर 1 सारी बात मैडम जनता का। इस पे चाहिए 403 की 403 सीट देना। इनके भाई के क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहता हूँ मैडम, 1 मिनट। ये बड़े भाई है मेरे, ठीक है। इन्होंने जो बोला कटोगे या बटोगे, चाहे वो ये नारा हिंदू बोले या मुसलमान बोले, मैं तो ये भाई मुख्यमंत्री का भाषा है, चलो कोई भी है, मैंने क्या बोला, योगी जी का, चाहे योगी जी बोले चाहे ओवैसी बोले, ठीक है भैया। ये जो नारा है कटोगे या बटोगे, चाहे हिंदू बोले या मुसलमान बोले, ये मेरी नजर में बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब तक मुसलमान बटेगा या हिंदू बटेगा या कटेगा, जब तक हाँ, ये चाहे बटेगा हिंदू से बटेगा, तो
ऐसे कुछ नहीं होगा, सबको एक रहना पड़ेगा। इस नारे का खंडन करते हैं। चलिए अब आते हैं, सुनिए खंडन कैसा कर देंगे? एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर कह रहा बटोगे तो कटोगे, किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी मुस्लिम के लिए नहीं, सिख के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, किसी का धर्म का नाम नहीं लिया उसने हर धर्म के लिए बोला बटोगे तो कटोगे। मतलब हिंदुओं के लिए भी ये जाता है कि भाई मिलकर रहो, मुसलमान के लिए भी रहता है कि मिलकर। तो आप इसका खंडन कैसे कर सकते हो? गलत कैसे बता सकते हो? गलत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप अपने हिसाब से ये देखो, ये जो क्या होता है, जो ये लोग है ना अपने हिसाब से अपनी अच्छाई निकाल लेते हैं, अपनी खराब निकाल लेते हैं डायलॉग से, तो अपने हिसाब से। आपके नजरिए में इस बात में बुराई क्या है? आपके नजरिए बुराई कटोगे बटोगे, इन्होंने कहा था कि हिंदुओं को इन्होंने कहा था कटोगे बटोगे, लेकिन उन्होंने तो कहीं मेंशन ही नहीं करा कि हिंदू, इस्लामिक, क्रिश्चियन, मेंशन ही नहीं है। वो कह चुके हैं। बोलने तो चढ़ क्यों रहे हो सब? हम इसको जवाब दे रहा हूँ। योगी जी का इंटेंस था यही है। जब तक ऐसी बात मैम, एक मिनट, हर कोई सेंटेंस अगर कोई बोलता है तो उसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। उन्होंने यही समझ के बोला था जो मैं कह रहा हूँ, हिंदू को लेके बोला, हिंदू मुस्लिम के लिए बोला था कि मुस्लिम। अगर ऐसा दिखा दिया मैं माफी मांग लूँ, वरना आप माफी मांग के जाओगे। यहाँ पर गजब आदमी है यार ये। एक मिनट, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। मिनट मेरी बात सुनोगे? ये नारा सबके लिए था, कटोगे या बटोगे। अगर हिंदू से बटेगा या मुसलमान हिंदू से बटेगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर सब मिलके रहोगे तभी कुछ हो सकता है। ये नारा सबके लिए था, कटोगे, चाहे मुसलमान भी बट रहा है आजकल, अपने से बट जाता है। हिंदू अंग्रेजी में कहावत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना? तो वही चीजें बात तो है, यूनियन, सबको अपना यूनियन बनाने का राइट है। यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली बात करिए। मैम एक बात, ये बात है, जनता करेगी ना कुछ नहीं होगा। जनता के हाथ में वोट होता है, जब वोट देते हैं ऐसी बातें करते हैं। सीधी सी बात है, अगर टैक्स कम होगा ना देश का तो जनता की तरक्की होगी। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि तुमको पता है कि चंदा कहाँ से आता है। अपने सबसे बड़े खाटू श्याम, सावरिया सेठ, अपना तिरुपति बालाजी। अब सबसे बड़ा मंदिर जो बना है अयोध्या का, जो कि उससे भी बहुत ज्यादा अपना बहुत पैसे आते हैं। और बहुत से, सही बोले तो अपने यही, जैसे कि अपने वैष्णो माता का, जो कि वैष्णो माता का कॉलेज भी है, आपको पता है, मेडिकल कॉलेज, हर चीज है भाई। पर इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा पता है? मंदिर से मिलता क्या है, मंदिर से मिलता क्या है भाई। मैं तो एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मंदिर से तुमको कुछ नहीं मिलता है ना, तो तुम मंदिर के बारे में बोलो भी मत, देवी देवता के बारे में कुछ भी मत बोलो। बस आपको जिससे खुशी मिलती है आप वहां पे जाओ, परंतु किसी के भी बारे में गलत टिप्पणी मत करो। खास करके हमारे हिंदू देवी देवता के ऊपर से मत करो, क्योंकि हमारे हिंदू देवी देवता आपके मोहताज नहीं है, ठीक है। हम अपने हिंदू देवी देवता के मोहताज है और सदा रहेंगे, ठीक है। एक बात तो मैंने क्लियर कर दी, फंड कहाँ से आता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक और है भाई, सबसे पहला देश, ये बात आप लोग को हकीकत में नोट करके रखना चाहिए। ये आपके दिमाग में घुसा लो कि सबसे पहला देश क्यों। यार भाई, तुम जितने ही छोटे से राज्य में रहते हो ना, उसको देश नहीं बोलते भाई। हर एक आज है ना, पाकिस्तान से विरोध क्यों है पता है? नहीं पता है, मैं आप लोगों को पता है। भाई जैसे कि मराठों का है महाराष्ट्र, ठीक है, कलकत्ता का है, जो बंगाली लोग रहते हैं उन लोगों का कलकत्ता है। ये क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है बंगाली लोग का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारतीयों का है। हर तरफ अलग अलग है ना, माने इसको है ना एक अपना रहन सहन बोलते हैं, परंतु ये सब को जो जोड़ के बना है उसको भारत कहते हैं, उसको ही देश कहते हैं। ये नहीं कि आप अपने छोटे से राज्य में बैठे हो तो दादागिरी दिखाओ, हमारा राज्य ठीक है तो हम क्या। भाई पाकिस्तान से आज इंसान क्यों विरोध कर रहा है कि हर एक मुसलमान ने अपना पाकिस्तान ले लिया, जो कि पाकिस्तान का ही हकदार है। जैसे कि हम उत्तर भारतीय है तो बाला साहेब ठाकरे ने कभी हालांकि हमारा विरोध नहीं किया है, परंतु आज के उनके सुपुत्र बहुत हमारा विरोध करते हैं कि हम उत्तर भारतीयों को आने नहीं देंगे, हम उत्तर भारतीयों को घुसने नहीं देंगे। 48-47 ट्रेन आती है, उनको हम रद्द करवाएंगे, उनको हम बंद करवाएंगे। ये उनके भाषण है क्या? सही में हर कहीं जाना, कमाना, इमाना, ये मतलब आप लोग ने कुछ उल्टा ही समझ लिया है
क्या आप किसी को भी कमाने का अधिकार नहीं है? अब ये पर जान दो, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी। फिलहाल के लिए अगर मेरे चैनल पे आ चुके हो, पूरी वीडियो वॉच कर चुके हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी वीडियो ऐसे ही आपके पास में आती रहेगी। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया।